हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी IAS पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान में किए गए प्रमुख संशोधनों के बारे में। किए तो बहुत सारे संशोधन गए हैं, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जो महत्वपूर्ण है आज हम उन्हीं को देखने वाले हैं, और इनसे क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात करी गई है, और संविधान संशोधन 3 विधियों के माध्यम से किया जाता है। ये कौन कौन सी विधि हैं? तो पहला विधि है साधारण विधि के द्वारा संशोधन किया जाता है, और दूसरा होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा होता है, और तीसरा संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन होते हैं। साधारण विधि द्वारा इसमें क्या होता है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ये कानून बन जाता है, और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसे कौन से संशोधन है जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि नए राज्यों का निर्माण करना है तो इस विधेयक के लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तभी हम इसे संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा है राज्य, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। यदि राज्यों के क्षेत्र और उनकी सीमा को बढ़ाना है, उनके नाम में परिवर्तन करना है, तो इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तभी हम संसद में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। संविधान में नागरिकता संबंधी जितने भी विधेयक होते हैं, इनमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाओं से संबंधित विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन क्या होता है, इसमें संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वो क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। और इसमें न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, इसमें क्या होता है, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे की स्वीकृति के द्वारा, यानी कि जैसे 28 राज्य हैं, 28 में से अगर 14 राज्यों की स्वीकृति है विधानसभाओं की, तभी क्या होता है, इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से इसमें होते हैं जो संशोधन किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि संशोधन करना है अनुच्छेद 54 में, तो इसमें राज्यों के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति होना आवश्यक है। और यदि राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति में संशोधन करना है तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है तो संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से ही संशोधन हो सकता है। और यदि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है तो इसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी हैं, अगर उनके लिए हाई कोर्ट का निर्माण करना है तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। संघीय न्यायपालिका से संबंधित अगर कोई संशोधन है तो उसमें भी इसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। राज्यों के लिए अगर उच्च न्यायालय बनाने हैं तब भी इसी प्रक्रिया का अनुपालन होगा। संघ एवं राज्यों में विधायी संबंधों का कोई विधेयक है, उसके संबंध में इसी प्रक्रिया के माध्यम से वो पारित होगा। 7वीं अनुसूची का कोई विषय है तब भी इसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध, उसमें सभी इसी तीसरे प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। पहला संशोधन कौन सा, अब देखेंगे हम कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। अभी हमने देखा कि किस प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन होते हैं। अब हम संशोधनों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण संशोधन है और जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो संशोधन था, ये कब हुआ था संविधान संशोधन? इसे 1951 में किया गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। जब मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूची थी? उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में कितनी है, अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसे जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। यह संशोधन संविधान के 19वें अनुच्छेद में दिए गए किसी भी व्यापार, कारोबार या बोलने या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति प्रतिबंध के कई नए आधार प्रदान करता है। इसमें अनुच्छेद 19 की भी बात करी गई थी।
उसके बाद देखेंगे 7वां संविधान संशोधन, इसे कब किया गया था? तो इसे 1956 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था? राज्यों के पुनर्गठन था। तो राज्यों के पुनर्गठन, उस समय कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। सातवां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। 13वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? तो 13वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1962 में हुआ था और इसमें क्या बनाया गया था? नागालैंड को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। फिर इसके बाद 14वां संविधान संशोधन होता है, इसे भी 1962 में ही किया गया था और इसमें क्या किया गया था? पहली अनुसूची में पांडिचेरी को शामिल किया गया था। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? ये राज्य से संबंधित है। तो पहली अनुसूची में किसको शामिल किया गया था? पांडिचेरी को शामिल किया गया था। 18वां संविधान संशोधन, इसे किया कब गया था? तो इसे किया गया था 1969 में किया गया था और इसमें क्या हुआ था? इसमें पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया था और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था। पहले क्या था? पहले सब एक ही थे, तो इससे अलग किए गए थे। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। किसके माध्यम से? 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसे किया कब गया था? 1969 को किया गया था, याद रखिएगा। 24वां संविधान संशोधन कब होता है? ये 1971 में होता है और इसमें क्या क्या होता है? तो गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले की वजह से पैदा हुई परिस्थिति के संबंध में यह संशोधन पारित किया गया था। तदनुसार इस अधिनियम ने मौलिक अधिकारों समेत संविधान में संशोधन करने कि संसद की शक्ति के संदर्भ में सभी संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। तो 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया था। लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभों के बीच सरकार की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए किया गया था। ये संविधान संशोधन किस लिए किया गया था? लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभों के बीच में सरकार की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए किया गया था। 31वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये 1973 में हुआ था और इसमें क्या किया गया था? इसमें लोकसभा की कुल संख्या बढ़कर 525 से 545 कर दी गई थी। पहले कितनी थी? 525 थी। फिर उसके बाद जब 31वां संविधान संशोधन होता है 1973 में, तो इनकी संख्या 545 कर दी जाती है और ये किसके आधार पर होती है? ये जो 1971 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर की जाती है। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। इसमें क्या था? इसमें सिक्किम राज्य की स्थापना करी गई थी। तो प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछते हैं, सिक्किम राज्य की स्थापना कब करी गई थी? तो आपको ईयर याद रखना होगा, 1975 में। और किस संशोधन के माध्यम से करी गई थी? तो 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम राज्य की स्थापना करी गई थी। और 39वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसे 1975 में किया गया था। इसमें क्या था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से परे रखा गया था। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री का होता है और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष का चुनाव होता है, और इसकी क्या की जा सकती थी? इसकी न्यायिक जांच नहीं की जा सकती थी इस संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसे 1976 में किया गया था। इस 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहते हैं? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने संविधान में कई बदलाव लाए। ये संशोधन सरकार की शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया था। तो देखते हैं इसमें क्या क्या किया गया था संशोधन। तो इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की परिभाषा को बदलकर संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया था। राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। तो इसमें 3 नए शब्दों को ऐड किया गया था। पहला कौन सा था? समाजवादी था, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। और इसमें विधानमंडल में लोकसभा और राज्य विधानमंडलों का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। ऐसा सामान्यतः कितना होता है? लोकसभा या फिर विधानसभाओं का कार्यकाल तो इनका केवल 5 ही वर्ष होता है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था और 6 वर्ष कर दिया गया था। कार्यपालिका, राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। इसमें प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति कुछ करते हैं तो जो भी कार्य करेंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। इससे स्पष्ट रूप से कहने के लिए अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया था। न्यायपालिका में क्या संशोधन किया गया था? तो राज्य कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के विचार करने की शक्ति को खत्म करने के लिए 42वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 32A को शामिल किया गया था।
और एक नया प्रावधान अनुच्छेद 131A ने सुप्रीम कोर्ट और विशेष अधिकार क्षेत्र और केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवाल का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान करी गई थी। और केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध थे उसमें क्या किया गया था, तो किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सेना या उसके नियंत्रण वाली किसी भी अन्य सेना को राज्य में तैनात करने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 257A को शामिल किया गया। यदि किसी राज्य में कोई गंभीर संकट आता है तो केंद्र क्या कर सकता है, उसमें सेना लागू कर सकती है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड करा गया। ये कौन से भाग में ऐड किया गया, तो ये 4A में किया गया और इसमें अनुच्छेद 51A में इन्हें शामिल किया गया। कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन उस समय कितने ऐड करे गए थे? केवल 10 ही ऐड किए गए थे। आपातकाल से संबंधित इसमें क्या संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते थे, लेकिन देश के सिर्फ एक हिस्से में नहीं। यह अधिनियम राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लागू करने का अधिकार देता था। यानी कि इसमें क्या था कि पहले जैसे कि राष्ट्रपति क्या कर सकते थे, इसमें ये था कि पहले राष्ट्रपति महोदय पूरे देश में कहीं पर भी क्या कर सकते थे, आपातकाल नहीं लगा सकते थे, लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लगा सकते थे। ये अधिकार उनको मिल जाता है। 44वां संविधान संशोधन क्या होता है, इसे 1978 में किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया जाता है। 42वें संविधान संशोधन में क्या होता है, 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या होता है, पुनः उसी स्थिति में ला दिया जाता है, यानी 5 वर्ष कर दिया जाता है। और सामान्य कार्यकाल जिसे 42वें संविधान संशोधन के तहत आपातकाल के दौरान बढ़ाया गया था, ताकि कुछ राजनीतिक उसमें क्या था, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार बन गया। इसे कौन से अनुच्छेद में रखा गया, 300A में रखा गया। पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार क्या बन जाता है, एक संवैधानिक अधिकार बन जाता है, मौलिक अधिकार नहीं। इस अधिनियम ने एक और महत्वपूर्ण इस विशेषता यह है कि आगे की जाने वाली किसी भी आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा लिखित में दिए जाने वाले सलाह को प्राप्त करने के बाद ही करेंगे। मंत्रिमंडल से विचार विमर्श किए बिना प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे। इसके अलावा घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अपनाया जाना चाहिए। 52वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो इसे 1985 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था, इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें उल्लंघन के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान था। यानी इसमें क्या था, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये दल बदल कानून से संबंधित है। यानी कि जैसे कि कोई पार्टी से कोई उम्मीदवार जीतता है और उसके बाद क्या करता है, वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो इन्हीं को रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए 52वां संविधान संशोधन लाया गया था और इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, दल बदल कानून को। 53वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो इससे पहले देखेंगे कब हुआ था, तो ये 1986 में हुआ था और इसमें केंद्र शासित मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। मिजोरम पहले क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 53वें संविधान संशोधन 1986 के माध्यम से मिजोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। 55वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया, तो राज्य का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को कब मिला, तो ये 1986 में मिला 55वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 56वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो 56वां संविधान संशोधन हुआ कब था, ये 1987 में हुआ था। इसमें गोवा को राज्य बनाया गया था। गोवा को राज्य कब बनाया गया, तो 1987 में बनाया गया। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं कई बार। और ये कब हुआ था, कौन से संशोधन से गोवा को राज्य बनाया गया था, तो 56वें संविधान संशोधन के माध्यम से।
61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1989 में हुआ था। इसमें मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं कि किस संशोधन के माध्यम से वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये 1989 में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं 71वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची संविधान की किससे संबंधित है? ये भाषाओं से संबंधित है। इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और 1992 में 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। इनको याद रखने का ट्रिक है नामक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषाओं को संविधान में ऐड किया गया था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इसमें ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पंचायतों की व्यवस्था के लिए, तो पंचायतों से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो 73वां संविधान संशोधन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी 1992 में हुआ था। ये पंचायत से संबंधित है और ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसमें संविधान में अनुसूची 12 को जोड़ा गया था। इसमें देखिए नगर पालिकाओं की व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि शहरी स्थानीय प्रशासन। और ये ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से संबंधित कौन सा संशोधन है? ये 73वां है। और शहरी स्थानीय प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो 74वां है, याद रखिएगा आप ये। और 86वां संविधान संशोधन कब होता है? तो इसे 2002 में किया जाता है। इसमें संविधान में अनुच्छेद 21 में सब क्लॉज ए को ऐड किया जाता है, जिसमें राज्य कानून द्वारा निर्धारित तरीके से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 का संविधान में ऐड किया जाता है। और इसमें क्या प्रावधान किया जाता है कि राज्य सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा? मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग गरीब होते थे तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, जिसके लिए संविधान में ये संशोधन किया गया था। 91वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये 2003 में किया गया था। यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि मंत्रिपरिषद की संख्या जो होती है ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था? तो 91वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी, जो 2003 में हुआ था। 92वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह अनुच्छेद संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके माध्यम से वो 4 नई भाषाएं कौन कौन सी थी? तो बोडो थी, डोगरी थी, मैथिली थी, संथाली थी। इन भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किया गया था। 94वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसे 2006 में किया गया था। और यह अनुच्छेद कहता है, इसमें अनुच्छेद 164 की उपधारा 1 में यह प्रावधान किया गया कि बिहार शब्द के लिए छत्तीसगढ़, झारखंड शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।